जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रतिदिन हम लोग आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं। तो आज आप सभी के लिए क्लास नंबर 17, जिसमें आपके फल और बीज से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे फैक्ट हम लोग जानेंगे। ये सारे के सारे नए पैटर्न पर आधारित आपके लिए प्रश्न होंगे और आई होप आप सभी लोग जो है इसे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ तक मैंने करवा चुका था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को सभी को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सा युग्मक जो है गलत है। 3 यहाँ पर सत्य है, 1 यहाँ पर असत्य है। कौन सा असत्य है, यही हमें बताना है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय खाली, अर्धवर्ती अंडाशय सरसों गुड़हल, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय प्लब और गुलाब, अधोवर्ती अंडाशय अमरूद और खीरा, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जी हाँ साथियों, सारे के सारे सही है। राइट आंसर होगा डी, जो गलत है ये आपको ध्यान देना है। क्या होगा? डी बिल्कुल गलत होगा, ये आप लोग को ध्यान देना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, बोला गया है कि इंडिगो फेरा, सेस बानिया, साल्विया और आपका एलियम, एलो सरसों मूंगफली, यहाँ पर दिया है मूली चना सलजम में से कितने पादपों के पुष्पों में पुंकेसर अलग अलग लंबाई के बने होते हैं। तो देखिए 3, 4, 5 और 6। तो साथियों नोट करिएगा, राइट आंसर क्या होने वाला है। आप सभी लोग क्या आंसर करते हैं ये भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन से होंगे? एक तो आपका होगा साथियों, क्या दिया है आपका, साल्विया। ठीक है, नोट करना। एक होगा आपका साल्विया, दूसरा होगा आपका सरसों, तीसरा होगा आपका मूली, और चौथा होगा आपका सलजम। तो ध्यान दीजिएगा, 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गलत कथन हमें चुनकर अलग करना है। देखिए जरा, पुष्प दल विन्यास बाह्य दल अथवा दल का जो है पुष्पीय कली में क्रम है, बिल्कुल सही है। इस पर से बाह्य दल व जो है इनमें अति व्यापन नहीं, और आपका केलोट्रोपिक आपका स्पर्श, ये भी सही है। आगे देखिए, कोर छादी किनारों का अति व्यापन जो है लेकिन विशेष दिशा में कपास, ये बिल्कुल गलत है। और वैक्सीलेरी, इसे जो है पोपीलियंसिस पुष्प दल विन्यास कहते हैं, जो है टमाटर। तो ये सही है। तो कौन सा गलत है भाई साहब? सी गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें। निम्न में से गलत युग्मक का चयन करें। मोनो डेम्फस, डाई जो है एडल्फ्स, और पाली एडल्फ्स, और आपका अर्धपर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, गलत कौन सा है यहाँ पर? बी जो है गलत है, बाकी सही है। मोनो जो आपका डेल्फ्स जो होगा आपका गुड़हल, पाली एडल्फ्स जो होगा आपका सिट्रस, और अर्धपर्ण की बात करें तो लिली होगा। साथियों बी जो है गलत है, ये आप लोग को ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। शब्द पाली एडल्स, ठीक है, पाली एडल्फ जो है संबंधित है जायांग, पुमंग, कोरला और आपका कैलिक्स। क्या आंसर होगा? शब्द पोली आपका डेल्फ जो है पुमंग से संबंधित होता है। किससे? पुमंग से संबंधित होता है। और ध्यान रखना है, इस स्थिति में पुंकेसर 2 या 2 से अधिक समूह में पाया जाता है। कितने? 2 या 2 से अधिक। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जब बीजांड होता है वे एक कहलाते हैं। जैसे आपका जो है कमल व गुलाब में जब बीजांड संयुक्त होते हैं वे बी कहलाते हैं, जैसे सरसों व मटर। तो कैसे आंसर क्या हो सकता है? ए बी सी, ऐसे आपको चूज़ करना है।
बताइए ज़रा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों राइट आंसर जो है ए के स्थान पर क्या आने वाला है। जब बीजांड होते हैं तो आपका वियुक्तांडपी कहलाते हैं, और जो है जब बीजांड संयुक्त होते हैं तब आपका संयुक्त बीजांडपी कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा साथियों, बी आंसर आपका करेक्ट होगा, ये आप लोग को नोट करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। मुक्त स्तंभी बीजांडन्यास पाया जाता है डाईएथस, ऑर्जिमोन, ब्रेसिका और आपका सिट्रस। तो नोट करिएगा, आपका डाईएथस इसका करेक्ट आंसर होगा। डाईएथस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुच्छित फल, ठीक है बच्चा, गुच्छित फल किससे विकसित होता है। बहुअंडपी, संयुक्तांडपी जायांग, बहुअंडपीय, वियुक्तांडपी जायांग, पूर्ण जो है पुष्पक्रम, और बहुअंडापीय ऊर्ध्ववृत्तीय अंडाशय से। तो साथियों नोट करिएगा, आपका पुंजफल, पुंजफल फल या फिर आपका जो है इटेरियो में फल में जो है यह बहुअंडपीय होता है। तो आपको नोट करना है, बी आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, बहुअंडपी वियुक्तांडपी जायांग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी लोगों ने कर लिया होगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, मक्का के बीज के बीज पत्र को कहते हैं, मक्का के बीज पत्र को कहते हैं कोलियोराइजा, कोलियो आपका प्लाइड, और आपका सकुटेलम और प्रांकुर। तो घास के बीज में एक बड़ा तथा आपका जो है ढालाकार बीजपत्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूटेलम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या साथियों, सी करेक्ट है। गलत युग्मक का चयन करना है, एक गलत है और कौन सा गलत है। बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है, जी हाँ। एक बीजपत्री गेहूँ है। बीज का आवरण बाह्य आवरण होता है और द्विबीजपत्री मक्का होता है, ये गलत है। ठीक है, ये आपका कौन सा गलत है, सी गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नारियल पानी नारियल के किस भाग में दर्शाता है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, अभी आपने एग्जाम दिया था। नारियल पानी मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष को दर्शाता है। ठीक है, तो साथियों क्या आप लोगों ने आंसर लगाया है, क्या सी आंसर लगाया है क्या। ये जो है मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष को दर्शाता है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि ए से लेकर जो है डी तक ये कौन कौन से, इनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, नाम आपको बताना है क्या क्या होने वाले हैं। तो चलिएगा बताइए ज़रा। देखिए, जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका कैलेक्स। ठीक है, ये क्या आपका कैलेक्स है। सेकंड की बात करें, ये आपका कोरोला, कोरोला है। और थर्ड वाला आपने देखा होगा, ठीक है, ये थर्ड वाला पुमंग होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग आपने देखा होगा। और लास्ट वाला जायांग है। तो राइट आंसर बी होने वाला है साथियों। क्या है, बी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, एक्स पादप के बीज में भ्रूणपोष द्विनिषेचन द्वारा विकसित हुआ है, जबकि वाय पादप के बीज आपका अब जो है भ्रूणपोषित है। एक्स व वाई को पहचानिए व सही विकल्प का चयन करके आपको बताना है। मटर फली, फली आपका अरंडी, अरंडी और ग्राम और मटर। तो राइट आंसर चलिए देखते हैं। राइट आंसर होगा आपका सी, अरंडी और ग्राम। क्या होगा, अरंडी ग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। चलिए यहाँ पर भी आपको बताना है ए बी सी के स्थान पर क्या क्या मौजूद होगा और क्या क्या आने वाला है। ठीक है बच्चा, देखिए
बात करें ए की, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? ऊपर वाला पार्ट आपका नाभिका है। क्या है? यह ऊपर वाला पार्ट है नाभिका। बी वाला जो देखिए राउंडेड शेप में उसके अंदर जो मौजूद है ये वाला भाग आपका जो है ये भी आपका नाभिका ही होती है। क्या चाहते हो? ये भी आपके नाभिका है और ये नीचे का आपका पता है यह बीजांड द्वार है। क्या साथियों? बीजांड द्वार। बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या साथियों? बी बिल्कुल करेक्ट है। बात आती है आगे, देखिए क्या है ABCD, फिर आपको बताना है कि क्या है, क्या दर्शाता है। ए वाला पार्ट जो होगा ये दर्शाएगा आपका बीज पत्र है। यह क्या है साथियों? यह आपका बीज पत्र है। बात करते हैं बी वाला पार्ट, तो ये होगा आपका प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर। और सी वाला आपका मूलांकुर। मूलांकुर है तो सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? 3 गलत है, 1 सही है। कौन सा सही है यह हमें बताना है। घास में बीज अभ्रूणपोषी होते हैं, क्या? गलत। आम एक अनिषेचक फल है, बिल्कुल गलत। मक्का के बीज में एक प्रोटीन युक्त आपका एल्यूरोन जो है स्तर उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। और आपका फिर तो डी भी गलत हो जाएगा। मक्का के एक जो है प्रोटीन सतह आपका एल्यूरोन की परत होती है और 10 से लेकर 15 दिन के बाद भी यह विकसित होती है, क्या आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें, परिभ्रूणपोष जो है, परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष से पृथक कैसे होता है? एक अगुणित ऊतक के कारण इनमें कई संग्रहित भोज्य जो है नहीं होता है। एक द्विगुणित ऊतक होने के कारण या फिर इसका निर्माण अनेक जो है शुक्राणुओं के द्वितीयक केंद्रकों के संलयन से होता है। तो चलिएगा जानते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। करेक्ट आंसर की बात करें साथियों, अगर आप सभी लोग करते हैं कि एक द्विगुणित ऊतक होने का कारण है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या साथियों? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप सभी लोगों का क्या राइट आंसर होगा? सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, आपका एल्बुमिन जो है रहित बीज में बनते हैं। मक्का, अरंड, गेहूँ, मटर। तो आपका एल्बुमिन रहित बीज में जो है क्या होते हैं? इसमें बने होते हैं आपके मटर। क्या होते हैं? मटर। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी आंसर सही होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जैसे कि दलदली भागों में पादपों में विशिष्ट प्रकार की जो है मूले होते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो इन मूलों को जो है प्रोप मूल कहते हैं, मूल कहते हैं, गाठिया मूल कहेंगे, या फिर आपका न्यूमेटोफोर कहेंगे। तो साथियों क्या बनेगा? न्यूमेटोफोर होती है। क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर होते हैं। जो है पिस्टिया तथा आइकोर्निया जैसे कि आपका जलीय पादपों के पर्ण तथा मूल के यह आपका नज़दीक पाई जाती है। जल सतह के गहरे क्षेत्र में, जल सतह पर, जल काय के आधार पर, और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों राइट आंसर होगा आपका क्या? जल सतह पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिएगा, अदरक तथा प्याज में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? अदरक तथा प्याज में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? पत्तियाँ, मूले, मूले तथा तना, तना, पत्तियाँ, मूले तथा पत्तियाँ। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अदरक तथा प्याज में खाने योग्य भाग की बात करें तो होगा आपका तना और पत्तियाँ। क्या होगा? तना प्लस पत्तियाँ। ओके, राइट आंसर सी होने वाला है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सा क्वेश्चन है, एक पुष्प क्रम में जहाँ पुष्प जो है
पार्श्वीय अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं, सबसे नवीन पुष्प कलिका की स्थिति होगी। समीपस्थ, दूरस्थ, अंतर्वेशी और कहीं भी क्या होगा? तो साथियों कहीं भी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? कहीं भी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। भ्रूणपोष आपका आवृत बीजी या आवृत बीजियों में दोहरे निषेचन का क्या करते हैं? उत्पादक, जो कि आपका बीज में अनुपस्थित होते हैं। नारियल, आर्किड, मक्का और आपका अरंड। क्या आंसर होगा? तो साथियों राइट आंसर की बात करें तो आपका आर्किड राइट आंसर होगा। क्या होगा? आर्किड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पादप जैसे चना तथा मटर के परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है, क्यों? ये पादप आवृत बीजी नहीं होते हैं, इनमें दोहरा निषेचन होता है, इनमें भ्रूणपोष नहीं बनता है और बीज परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष विकसित भ्रूण द्वारा उपयोग में जो है ली जाती है। क्या आंसर होगा? तो साथियों डी आंसर नोट करना बिल्कुल करेक्ट होगा कि बीज परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष विकसित आपका विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग में ले ली जाती है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या साथियों? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, निम्न में से किस पादप की या किस पादप को नीला अभिरंजक प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? ट्राइफोलियम, इंडिगोफेरा, ल्यूपिन और केसिया। क्या आंसर होने वाला है? तो नोट कर लीजिएगा साथियों, राइट आंसर होगा आपका इंडिगोफेरा। क्या राइट आंसर होगा? इंडिगोफेरा। तो ये आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों की शाखाओं के बारे में, जो आपका अध्याय क्या होगा? 6 होगा। और आपके लिए प्रतिदिन रेगुलरली क्लासेस में चालू रखा है। प्रतिदिन क्लासेस को लगाइए गाइस। अभी तो बेसिक ही है, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल को अपडेट करेंगे और आपको और अधिक से अधिक जो है टाइम ड्यूरेशन करके जो है आपकी क्लास को थोड़ा बढ़ाएंगे। चलिए, जय हिंद, नमस्ते। शेयर करना ताकि हर बच्चा देख पाए और अंतिम में लाइक की बटन ज़रूर दबाइएगा।